अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ऋषि स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 03 क्वांटिटेटिव मेथड में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, जिसमें चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हम कुछ टर्म्स आज डिस्कस करने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन के अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर आल्सो यूजुअली कॉल्ड द एवरेजेस। देखें, इसको एवरेज भी बोलते हैं। दे गिव अस एन आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यूज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके अबाउट। द फॉलोइंग आर द 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी that are in common use: arithmetic mean, median mode, geometric mean and harmonic mean and also weighted mean। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। देखें, इसमें 3 चीज़ें तो मेन है, मीडियन, मीन एंड मोड। ठीक है, मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो डाटे में, उसे बोलते हैं मोड। एक होता है मीन। अब द एवरेज ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीन। एवरेज निकाल लेनी है सारे डाटा की। मीडियन क्या होता है? द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। अब डाटा होगा एक, उसको आप अरेंज कर लेंगे, उसका जो मिडल वैल्यू होगा उसे बोलते हैं मीडियन। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन क्या होता है? मीन लोकेट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन किसकी लोकेशन देता है? सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की सेंटर की लोकेशन देता है। आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। मीन और अरिथमेटिक मीन एक ही बात है। मोस्ट कॉमन मेजर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है ये। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन मेजर। उसके बाद द मीन इज सिंपली द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन दी सेट। मीन क्या होता है? सिंपली सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। जो जितना डाटा दिया हुआ है, जितने डिजिट दिए हुए हैं, उनका आपने सम ले लेना है, फिर उनकी क्वांटिटी दे लेनी है, कितने नंबर्स हैं उसमें टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, मीन का ये फार्मूला दिया हुआ है जी, मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स क्या है? जो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी उनका सम। ठीक है, और ये n जो इसके नीचे दिया हुआ है वो आपका टोटल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। मेरिट्स, एडवांटेजेस क्या होते हैं मीन के? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। इसको आसानी से समझा जा सकता है और कैलकुलेटर भी ईजिली किया जा सकता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इट इज़ फेमिलियर टू कॉमन मैन एंड रिजिडली डिफाइंड। इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मल्टी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, हेंस इट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें, जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम अरिथमेटिक मीन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वान्टिटेटिवली लाइक कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। कास्ट, रिलीजन और सेक्स के अबाउट भी हम इसको मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते मीन को। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज़ मिसिंग और लॉस्ट। अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन उसमें नहीं होगी तो हम फिर भी अरिथमेटिक मीन नहीं फाइंड कर सकते। और जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है मीन अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको अनग्रुप आएंगे, सीधी एक लाइन लिखी होगी और नंबर लिखे होंगे, और कुछ होते हैं ग्रुप की फॉर्म में होंगे। इसके हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, जिसमें समीशन एक्स आपका टोटल वैल्यूज़ हैं उनका सम, और एन टोटल वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे जितनी उसमें वैल्यूज़ होंगी। फिर जो ग्रुप डाटा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी लेनी होगी, समीशन एफ एक्स ओवर एन। एफ इसमें फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न्स आर। अब आपको ये वैल्यूज़ दे दी गई हैं। आपने देखें, ये एक अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप नहीं बनाया हुआ उन्होंने, सिंपल आपको एक वैल्यूज़ दे दी गई हैं। तो इसके लिए आप पहले वाला अनग्रुप फार्मूला ही यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स के आप किस तरह निकालेंगे? हम समीशन एक्स निकालेंगे, इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लें और इनको गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वैल्यूज़ हैं टोटल। इनको जब आप सम करेंगे तो ये आंसर आएगा 41.2 डिवाइडेड बाय
10, क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ हैं, इस पर हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है ग्रुप डाटा। देखें इस तरह से ग्रुप बना होगा कि नंबर ऑफ़ मेल चिल्ड्रन इतने, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इतने। अ सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज़ ईच हैविंग 5 चिल्ड्रन। 100 फैमिलीज़ का सर्वे किया गया, हर फैमिली के 5 बच्चे हैं। रिवील द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। फाइंड द मीन ऑफ मेल चिल्ड्रन। अब देखें x आपको नंबर ऑफ़ मेल चिल्ड्रन दे दिए हैं 0 1 2 3 4 5, और आपको फ्रीक्वेंसी ये दे दी गई है 9, उसके बाद 24 35 24 6 और 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब fx बनाना है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि ग्रुप डाटा के लिए मीन समीशन fx। अब fx हमें x भी अलग से दिया है, f भी अलग से दिया है। fx को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये fx बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखें 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 24 को 1 से करेंगे 24, 35 को 2 से करेंगे 70। तो इस तरह से करके आपने fx बना लेना है और इनको सबको ऐड कर लेना है, क्योंकि हमें इनका सम चाहिए। अब अकेली फ्रीक्वेंसी का या अकेले इसका x क्वांटिटी का नहीं चाहिए, हमें fx का सम चाहिए। तो इसका सम ले लेंगे, इसका सम आएगा 200, यानी इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें। मीन, अब मीन की ग्रुप डाटा का निकालते थे समीशन fx ओवर n। fx का समीशन कितना हमारा आया है 200, लाइक ये लिखा हुआ है समीशन fx हमारा 200 है, और n हमारा कितना दिया गया है, उसने बोला है अ सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज़ हैं, तो n इसमें हमारा 100 होगा, तो 200/100 2 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिए, नोट कर लें। डाटा फाइंड द मीन डेज ऑफ कन्फाइनमेंट आफ्टर डिलीवरी इन द फॉलोइंग सीरीज। डे ऑफ कन्फाइनमेंट इतने हैं एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने हैं। तो ये आपने सिंपली जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन अभी किया उसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मीडियन इज डिटरमाइंड बाय सॉर्टिंग द डाटा सेट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ एंड टेकिंग द डाटा पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस। एक डाटा दिया होगा आपको अनग्रुप, उसको आपने अरेंज करना है सबसे पहले, यानी जो छोटी वैल्यूज़ होंगी उनको स्टार्ट में लिखते जाएंगे, यानी छोटी से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाना है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़। मिडल वैल्यू इन ऑर्डर सीक्वेंस इफ़ ऑड एन, फिर मिडल वैल्यू ऑफ सीक्वेंस इफ़ इवन एन, देन एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यू। अच्छा, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। इस ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ रीजली डिफाइंड, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इट इज़ नॉट ऑल एट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड क्लासेस। मीडियन इज़ द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड विद वाइल डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा। जब आप क्वालिटेटिव डाटा से डील कर रहे होते हैं तो मीडियन एक ऐसी एवरेज है जो हम उसमें यूज़ करते हैं। कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। अब डीमेरिट्स हैं, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली। अगर आपके पास इवन नंबर आ जाए तो निकालनी मुश्किल हो जाती है। ऑड नंबर की आप इजीली निकाल सकते हो। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर इफ़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज़ ऑड देन यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। अगर तो वो ऑड है फिर आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना। अब ऑड से मुराद क्या है? लाइक एक वैल्यू 3 5 7 9, ठीक है। तो देखें अब मेरे पास हैं, फाइंड कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं 5 वैल्यूज़ हैं, तो 2 लेफ़्ट पे चली जाएंगी, 2 राइट पे चली जाएंगी, दरमियान वाला क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, तो वो आपका मीडियन होगा। अगर ठीक है, अगर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो अंदाजे से, लेकिन जो फार्मूला है वो n+1/2 है। स्टेप 3 है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज़ इवन देन यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। अगर तो वो इवन है 2 4 6 8 10 12, यानी 6 वैल्यूज़ दी हैं, 3 एक साइड पे आ गई, 3 एक साइड पे, तो मीन क्या होगा? तो जो थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू होगी उसका हम मिड लेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा मीडियन क्या है। मीडियन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 मिडल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये मीडियन है। इफ़ x1 x2 x3 से xn तक आर n ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ़ n इज़ ऑड देन हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे xn+1/2। लेकिन अगर मीडियन के लिए वो इवन होंगे फिर हम n/2 + n/2 + 1 जो मिड वैल्यूज़ होंगी उनको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेटर द मीडियन फॉर फॉलोइंग सीरीज़। आपको एक सीरीज़ दी गई है 2 3 5 1 4 5 8। मैंने आपको बताया इसको आपने सबसे पहले अरेंज कर लेना है। स्मॉल वैल्यू पहले लिख लें, देखें 1 2 3 4 5 5 एंड 8, ये हमने इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब देखें ये 1 2 3 एक साइड पे, 5 5 8 एक साइड पे, तो हमारी मिड वैल्यूज़ क्या बन रही है? हमारी 4 बन रही है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो n टोटल वैल्यूज़ गिन लेंगे कितनी है। ये टोटल वैल्यूज़ हैं 7 7 + 1 8 8/2 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आपको दिया है द डाटा ऑन पल्स रेट पर मिनट ऑफ 10 हील इंडिविजुअल्स आर, ये डाटा आपको दे दिया गया, n = 10 दिया गया है।
तो अब इसको सबसे पहले अरेंज कर लें। अब देखिए ये इवन नंबर है, ये 4 एक साइड पे हैं, 4 एक साइड पे हैं, 5 एक साइड पे, 5 एक साइड पे, तो ये इसका दरमियान वाला जो नंबर होगा ना यानी 74.5। अब देखें 74 और 75 के दरमियान कौन सा एक ऐसा डिजिट है, यानी वो 74.5 है जो मिड वैल्यू बनती है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा 74.5। ठीक है, नेक्स्ट एक आंसर क्वेश्चन दिया गया है, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके सामने डाटा है, सिंपली इसका अनग्रुप डाटा है, इसका सिंपल आपने मीडियन फाइंड कर लेना है। अब देखिए ग्रुप वो तो था अनग्रुप डाटा के लिए, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, मीडियन L प्लस n बाई 2 माइनस C ओवर F और ये H है। ठीक है, L इसमें क्या है? L आपकी लोअर लिमिट क्लास है, फिर F इसमें फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और H इसमें आपकी विड्थ है, और C आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमें ये दिया गया है जी डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 4.5 एंड अबव है ना, इसको रहने दें। ये सिर्फ डाटा हमारा 5 वैल्यूज़ तक है, तो इसमें हमारी मीडियन वैल्यूज़ हमने इसको देखना है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेट दिया गया है, ये नंबर ऑफ इन्फिनिट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? अब ये 37 है, दूसरा उन्हें दिया था 117, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 को और 117 को ऐड कर लेंगे। जब थर्ड की बनाएंगे तो जो इनका आंसर होगा ना, जैसे लाइक बना है 154, उसमें 207 ऐड कर लेंगे तो ये थर्ड की आ जाएगी। इसी तरह से 361 में ये ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगी। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो सिंपल, अब इसका मीडियन कैसे आएगा? n/2 करने से 295, क्योंकि इसका जो हमारे पास समीशन आया था वो 590 है, और मीडियन किस तरह से लेते हैं? डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास 295 आ गए। मीडियन क्लास अब हमारी ये है, मैंने बताया था यहाँ तक डाटा 5 वैल्यूज़ तक, तो हमारी मीडियन क्लास हमारी ये बनती है। तो L अब लोअर क्लास, तो इसमें 3.0 और 3.5 में लोअर कौन सी है? 3.0 है, तो ये आपकी लोअर क्लास हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी 207 हो जाएगी। अब किस तरह होगी? यहाँ तक अगर डाटा को देखें तो मिड वैल्यूज़ ये वाली बनती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 207 बनेगी, क्योंकि ये इसके सेम आ रही है इसके सामने। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 154। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह आएगी? अब देखें, जो होगा ना मीडियन वैल्यूज़, उससे प्रीसीडिंग वैल्यू यानी उससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी उसको कहते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। लाइक अब मीडियन तो वैसे हमारा ये बन रहा है ना 361, उससे पहले वाली वैल्यूज़ ये बनती है 154, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 154 होगी। और विड्थ आपने सिंप्लीफाइड कर लेनी है, वो आपकी 0.5 आई हुई है। तो फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास 3.34 मीडियन आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये गाइज़ आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हमने डिस्कस किया है मीन और मीडियन को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मोड और फर्दर कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैप्टर की फ़र्दर वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।